Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 7. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ऐसी है और इसमें अगर आप देखो ना तो दो चीजें, एक तो आपका सर्कल है और एक तो आपका कार्डियोइड है। तो दोनों अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये जो सर्कल है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल है कार्टेशियन में ड्रॉ करने में। पोलर में अपने को उतना कंफर्ट होता नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ना ये जो सर्कल है अपना r इज इक्वल टू ए साइन थीटा ना, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम ड्रॉ कर सके। और मैं आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम पहले भी बता चुका हूँ उसको कैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो हो गया आर स्क्वायर ए आर साइन थीटा, है ना। और आर स्क्वायर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर साइन थीटा क्या होता है, देखो आर साइन थीटा वाई होता है। मतलब इन शॉर्ट ये जो है ना, ये आपका ना एक नॉन स्टैंडर्ड सर्कल है। तो इसको आप किससे कंपेयर करोगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इसका सेंटर क्या बनेगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड व्हाट इज द रेडियस, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। ये पूरे डिटेल्स अपने पास है। तो फटाफट इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये देखो अभी x के बाजू में यहाँ पे 2g होता है, ठीक है। तो 2g क्या हो गया, है ना। देखो x के बाजू में कुछ नहीं, x के बाजू में तो 0 है, तो g कितना हो गया भाई, g हो गया आपका 0, है ना। ये तो ठीक है। नेक्स्ट y के बाजू में 2f होता है, तो 2f इज इक्वल टू y के बाजू में यहाँ पे क्या माइनस a, मतलब इन शॉर्ट f हो गया आपका माइनस a बाई 2, ठीक है। एंड व्हाट इज योर c, c इज द कांस्टेंट जो कि यहाँ पे नहीं है, दैट इज 0। सो व्हाट इज द सेंटर, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जी तो आपका 0 है और माइनस एफ करोगे तो a बाई 2। एंड व्हाट इज योर रेडियस, r इज इक्वल टू, ये देखो ये 0 है, माइनस a बाई 2 का स्क्वायर मतलब और उसका स्क्वायर रूट a बाई 2 ही आएगा क्योंकि c तो वैसे ही 0 है, मतलब a बाई 2 आएगा, ठीक है। तो ये सेंटर आप, ये सर्कल आपके पास रेडी हो गया। अपने को सर्कल को ड्रॉ करना है। सर्कल का सेंटर है 0, a बाई 2 एंड रेडियस a बाई 2 है। तो ये सर्कल आपका कैसा बनेगा, ये देखो कुछ ऐसा बनेगा जो यहां से ऐसे पास होगा, ठीक है। तो ये सर्कल आपका बन गया, ये आपका है a बाई 2, 0, a बाई 2, ठीक है। तो ये सर्कल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने को ना कार्डियोइड बनाना है। अब कार्डियोइड में आप नोट करके रखो, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जो कार्डियोइड होता है ना 1 माइनस कॉस थीटा, ये कार्डियोइड नाम का ऐसा कार्डियोइड होता है। देखो ये ना ऐसा कार्डियोइड होता है आपका, ठीक है, जो ये साइड खुलता है। अगर माइनस है तो, अगर प्लस है ना तो कार्डियोइड कैसा खुलता है, ये आप नोट करके रखो। वैसे तो लास्ट टाइम भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार, अगर ये कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये कार्डियोइड है, 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये कार्डियोइड है। तो ध्यान रखना, अब ये कार्डियोइड है, ठीक है। अब इस कार्डियोइड में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि ये कार्डियोइड, ये बात तो पक्की है कि यहां से है, ठीक है। लेकिन उसका सीन ऐसा है ना कि ये कार्डियोइड कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, क्या ये कार्डियोइड ऐसा निकल जाएगा, क्या ये कार्डियोइड इस पॉइंट से निकलेगा, या क्या ये कार्डियोइड ऐसा करके बाहर से निकलेगा। तो अपने को ना ये बात पता नहीं है। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, आपको करना क्या पड़ेगा कि ये सर्कल एंड कार्डियोइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तभी पता चलेगा कि सर्कल और कार्डियोइड कौन से पॉइंट पे मिलते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो आपके पास क्या है, ये देखो आपके पास है r इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दोनों को इक्वेट करो तो क्या होगा, a साइन थीटा इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए दोनों तरफ से गया, ठीक है। अब ये है, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब कैसे करोगे, अब कुछ ना कुछ करके दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। तो साइन थीटा, अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वेर थीटा बाई 2, दो दोनों तरफ से गया, ठीक है। एक काम कर लो, साइन स्क्वेर थीटा को इधर ले लो, बोलो क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वेर थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। बोलो आर यू क्लियर विद दिस। सो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है कि या तो साइन थीटा बाई 2 0 है, या तो ये 0 है पार्ट, या तो ये वाला पार्ट 0 है। ठीक है, अब साइन थीटा बाई 2 0 है, मतलब थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0,
साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब सर्कल और जो कार्डियोइड है, एक तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे मीट करेंगे, वो तो हमको पता ही था मीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहां पे मीट करेंगे, ये देखो, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2, है ना, उधर डालने के बाद। अब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जिसमें थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू लूं कि दोनों सेम हो जाए, बोलो। cos 45 एंड sin 45 सेम होता है, पाई बाय 4, मतलब थीटा आपको क्या बनाना पड़ेगा, थीटा आपको पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा। क्यों, अगर थीटा आपने पाई बाय 2 लिया तो पाई बाय 4 पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 आपका 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सर्कल और जो कार्डियोइड है वो दो पॉइंट पे मीट करेंगे, कौन से, एक तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे मीट करेंगे, एंड दूसरा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे मीट करेंगे। बोलो क्लियर है पिक्चर, ये दो ही पॉइंट पे मीट करेंगे। अगर ये ऐसा, ठीक है, नीचे का तो चलो फर्क नहीं पड़ता, ऊपर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखो ना, अभी अगर समझो ऐसा आपको लग रहा है कि पाई बाय 2 पे तो मीट करेगा, लेकिन ऐसा इसको टच करते हुए मीट करेगा, क्योंकि अपने डायग्राम तो इतने माशाल्लाह बहुत ही भारी है, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि दो ही पॉइंट है, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब क्वेश्चन क्या है, एरिया इनसाइड द सर्कल, मतलब ये देखो, ये बाहर ये सर्कल है, सर्कल के अंदर कार्डियोइड के बाहर, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला सर्कल के अंदर कार्डियोइड के बाहर ये वाला एरिया। अब इसके लिए अपने को कौन सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा, आपने को लेना पड़ेगा रेडियल स्ट्रिप, ठीक है। अब रेडियल स्ट्रिप का लोअर पार्ट किस पे रहेगा, ठीक है, चलो देखो, अपने को पहले तो एरिया लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू कितना, बोलो आर इज इक्वल टू कितना। ये जो स्ट्रिप जब घूमेगी ऐसी पूरी घूमेगी, तो लोअर पार्ट हमेशा ही येलो वाले पे रहेगा एंड अपर पार्ट हमेशा व्हाइट पे रहेगा, है ना। तो आर इज इक्वल टू व्हाट, कार्डियोइड, ये कार्डियोइड है, आर इज इक्वल टू व्हाट, ए वन माइनस कॉस थीटा से लेके आर इज इक्वल टू सर्कल तक, सर्कल क्या है, ए साइन थीटा, बोलो ठीक है ना। एंड थीटा कहां से कहां तक भाई, थीटा कितना, 0 से पाई बाय 2, क्योंकि अपने को कहां से कवर करना है, थीटा 0 से पाई बाय 2 कवर करना है। अंदर क्या आएगा, एरिया पूछा है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आर डी आर एंड डी थीटा। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन ना बड़ा सिंपल है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हुआ है, जल्दी से आपको समझा देता हूं, हो जाएगा। आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट यहां आएगी, अपर लिमिट यहां आएगी, ठीक है। इस 2 को ले लो बाहर, ए साइन थीटा इधर डालोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये डालोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर पूरा के पूरा बाहर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ab, बट बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट ये बाहर माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका 12th का फॉर्मूला माइनस कॉस 2 थीटा, उसके बाद 2 कॉस थीटा एज इट इज, ये माइनस 1 एज इट इज। आगे ये माइनस एज इट इज कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2, 2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा एंड 1 का इंटीग्रेशन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 2 डालो, पाई बाय 2 डालोगे 2 2 कैंसिल, साइन पाई का 0, साइन पाई 0, इधर डालोगे तो क्या होगा, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1, तो ये 2 का 2 आएगा, इधर डालोगे माइनस पाई बाय 2 आएगा, 0 डालने पे 0 साइन 0 एंड ये 0। इन शॉर्ट ए स्क्वायर बाय 2, ये 2 माइनस पाई बाय 2, अगर एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस पाई, ए स्क्वायर बाहर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि सर्कल और कार्डियोइड को किस तरीके से हैंडल किया, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।